और अभी प्रीवियस बैच जो स्टार्ट हुआ है वह हुआ है 11 जनवरी को। बिल्कुल बेसिक लेवल से विद एनसीईआरटी कंसेप्ट के साथ ये आप लोग का कंप्लीट कराया जाएगा। ये 6 मंथ का प्रीलिम्स के फोकस पे है। 1 साल के लिए आपको 2022 के लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं और 2023 के लिए भी 2 सालों के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल यहां पर करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऑप्शनल और सॉरी ऑप्शनल और जीएस का दोनों का दोनों सेक्शन ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए भी आपका यहाँ पर पीके 10 कोड का यूज करना होगा। और 1 साल के कोर्स का दाम कितना हो जाएगा 70,103 रुपया और 2 सालों के लिए कोर्स का दाम अगर देखा जाए तो 99,680 रुपया या 2 सालों के कोर्स का दाम हो जाएगा। तो ये प्राइस जो बढ़ने वाला है ये प्राइस कब बढ़ने वाला है तो 25 जनवरी को। कब बढ़ने वाला है 25 जनवरी को। तो इसीलिए आप सभी बच्चे जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है 25 जनवरी से पहले वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अगर इनका राज्याभिषेक वह सम्राट अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों के द्वारा यह देखा गया कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। ग्रुप में किसी के पास अगर नहीं है तो आप भेज सकते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो राज्याभिषेक इनकी गद्दी पर बैठे कब थे तो 273 बीसी में यह गद्दी पर बैठे हुए थे। और जो राज्याभिषेक हुआ था वह राज्याभिषेक कब हुआ था तो 4 साल के बाद होता है 269 बीसी में। कब होता है 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है, हाँ अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये आता है या अब हम लोग को यहाँ पर यह पढ़ना है कि इनके द्वारा कलिंग का युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से जो एक युद्ध रहा वह कौन सा युद्ध रहा, कलिंग का युद्ध। तो अब हम लोग को यहाँ पर जानना है कलिंग का युद्ध या कलिंग विजय। अच्छी तरीके से अभी कंसेप्ट को, अब इस पॉइंट को आप लोग देखना। यह कलिंग का युद्ध कब हुआ था 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था 261 बीसी में हुआ था। हाँ अगर 261 बीसी में हुआ था तो राज्याभिषेक कब हुआ था इनका 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 261 बीसी में इनका क्या हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है। अगर इन दोनों में, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूं, अगर इन दोनों में देखा जाए तो राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद, तो जो राज्याभिषेक हुआ था उस राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में। देखिए कथन को आप लोग अच्छे तरीके से यहां पढ़ना। मेरे द्वारा यह कहा गया है कि 90 वर्ष में, 90 वर्ष या 8 वर्ष के बाद। हम यहां पर दोनों बोल सकते हैं कि 8 वर्ष के बाद। तो 8 वर्ष बाद या हम लोग दूसरा यहां पर शब्द कौन सा यूज कर सकते हैं 90 वर्ष में। तो 8 वर्ष के बाद यानी कि 90 वर्ष में तो होगा ना, सिंपल सा यह बात है, आप लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। 90 वर्ष में किया गया था। और कलिंग विजय की घटना के बारे में हमें कौन से अभिलेख से पता लगता है या शिलालेख से पता लगता है तो वह कौन सा है 13वें नंबर का, जो 13वें नंबर का शिलालेख है। इसी शिलालेख से हमें कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन मार्क यह है कि ये जो कलिंग का विजय हुआ था यह युद्ध क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, युद्ध होने के पीछे क्या रीजन था जिसके कारण यह युद्ध हुआ था। अब हम लोग को उसके बारे में यहां समझना है। युद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर हम लोग देखें तो एक तो था सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग देखिए, आप लोग का नोट्स में देखा था, टेलीग्राम पे आप लोगों ने सेंड किया था, कितना अच्छा नोट्स बन रहा है। और हाँ मानते हैं हम कि थोड़ा बहुत आप लोगों को स्लो लग रहा होगा, पीपीटी से थोड़ा ज्यादा फास्ट वे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फास्ट वे फायदा किस काम का कि आपको नोट्स बनाने में भी टाइम लग गया 2 से 2.5 घंटा और फिर आपको उसको याद करने में भी झंझट हो रहा है, किसको याद करे किसको छोड़ दे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी चीजें तो आपके सामने है ना, और चीजें तो आप लिख ले रहे हैं। तो यहाँ ये युद्ध क्यों हुआ तो पहला रीजन आप बता सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए, जो दक्षिण का मुख्यतः जो द्वार हम कर सकते हैं वो, हाँ वो कौन सा है आपका, या कलिंग ही पड़ रहा था उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो इसीलिए तीसरा था कि व्यापार में वृद्धि के लिए। और चौथा हम पॉइंट्स इसके बारे में कर सकते हैं कि स्थल एवं समुद्र मार्ग पे, बंगाल की खाड़ी वाला, तो स्थल एवं समुद्र मार्ग पे अपना कब्जा स्थापित करने के लिए क्या हुआ, यह युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। अगर हम लोग कलिंग के युद्ध पे, हाँ अगर हम लोग कलिंग के युद्ध पे नजर डालते हैं तो हम लोग को यह पता लगता है कि लगभग 1 लाख के करीब में लोग मारे गए थे। तो लगभग 1 लाख के करीब में लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग क्या हो गए थे, बंदी बनाए गए थे। 1 लाख के करीब में लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं कलिंग के युद्ध में, और 1.5 लाख के करीब में लोग बंदी बनाए गए थे। इतना भयावह स्थिति यह हुआ था। तो कलिंग के राजा कौन थे, कलिंग के जो शासक थे, उस कलिंग का शासक का क्या नाम प्राप्त होता है, नंदराज। क्या नाम प्राप्त होता है हमें, नंदराज प्राप्त होता है। और युद्ध किसके साथ हुआ था, अशोक के साथ हुआ था। अशोक इस युद्ध को क्या हो गए, जीत गए। और जो नंदराज थे, नंदराज इस युद्ध में क्या हो जा रहे हैं, पराजय हो जा रहे हैं। युद्ध के उपरांत अगर देखा जाए तो अशोक का युद्ध के में मरे हुए लोगों की लाशों को देखकर, क्योंकि नंदराज जो थे वो आम जनता से जुड़े हुए थे, आम जनता की जो भावना थी वो नंदराज से जुड़ा हुआ था। यही रीजन था कि सेना कम होने के बावजूद किसानों ने, मजदूरों ने इनका साथ दिया था। और इसमें जो देखा जाए तो गांव का गांव साफ हो गया था। मतलब युद्ध में जब पुरुष मर गए थे तो उस गांव की स्त्रियों ने जो होता है पार्टिसिपेट किया युद्ध में, तो गांव हर एक घर का मेंबर जो था मारा गया था, हर एक घर में मातम जो होता है पसरा हुआ था। यह कलिंग की स्थिति थी। जब सबसे प्रथम बार अशोक युद्ध के बाद कलिंग में प्रवेश करते हैं और कलिंग के गलियों में और शहरों की दशा जब देखते हैं, इनका मन क्या हो गया, मन जो है विचलित हो गया। यही वो युद्ध है कि इसके बाद इनका मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह भी कहा जाता है इनके बारे में कि अब जीतने के लिए कोई प्रांत नहीं था, इसलिए इन्होंने युद्ध को जानबूझ के छोड़ा था। लेकिन सही तो यही था कि हर एक घर के व्यक्ति के मरे होने के कारण बुरा प्रनुजी। अच्छा, आप चाय बेचते हुए देख रहे हैं क्या, घर वालों के लिए या अपने लिए? गुड आफ्टरनून जी, अच्छी बात है कि आप खुद के पैरों पे तो खड़े हैं ना। चलिए, तो यहीं पर अगर देखा जाए इनके द्वारा क्या किया गया, युद्ध को मन विचलित हुआ। मन विचलित होने के बाद अब युद्ध को इन्होंने क्या कर लिया, अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया। अस्त्र शस्त्र की इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। अस्त्र शस्त्र को त्याग देने के बाद जो ये अशोक हैं, अशोक को एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम क्या है, उपगुप्त है। क्या नाम है, उपगुप्त है। ये कौन से हैं, तो यह बौद्ध भिक्षु हैं।
गुड आफ्टरनून में है, बौद्ध भिक्षु हैं। क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट समय दीजिएगा क्योंकि ये पेन नहीं चल रहा है। अब चलने लगा। कभी कभी होता है प्रॉब्लम। तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया और इसके बाद ही कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, कंप्लीट करना है ना, कब शुरू करोगे स्टार्ट? विराज जी अब थोड़ा एक एक करके ऑल सब्जेक्ट में कंप्लीट कर दूं, जितना भी मेरे द्वारा क्लासेज स्टार्ट किया गया है ना, तो वो अंतिम अवस्था में आकर रुका हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल का हो, जो नो अननोन की कहानी है, जैसे अशोका ने शुरू किया था, जिसमें टाइम टेबल मार्शल आर्ट के बारे में लिखा था, वो सच है। देखिए अब इसके बारे में सच है या नहीं है टिया जी, इतना आप समझ जाइए कि जो हमारे ग्रंथ थे ना वो बहुत आगे थे इन सब चीजों को लेकर। और आज चाइना में ये जो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है वो हमारे ग्रंथों का ही परिणाम है कि वहाँ के लोगों ने इसको अपना लिया। ठीक है, कुंफू जो वहाँ सिखाया जाता है वो सारी चीजें इन मार्शल आर्ट का, ये भारत के उन सबका क्या है ज्ञाता है, या भारत से चारों तरफ पसरा। लेकिन भारतीय पता है क्या है, सबसे बड़े जो भारतीय है ना वो आलसी हैं, मेहनत खुद नहीं करना चाहते हैं। और यही रीजन है, आप खुद सोचो ना कि योग पतंजलि के द्वारा जो योग सिखाया जाए, अभी वर्तमान वाले बाबा रामदेव इसको प्रसारित कर रहे हैं। यार रामदेव की बुराई आप कितना भी करो, लेकिन रामदेव कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी और परंपरागत जो ज्ञान है उसको तो बाहर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। भले बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस करा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश का नाम सबसे ज्यादा डब्ल्यूटीओ में ना, डब्ल्यूटीओ में अगर देखा जाए तो पेटेंट लेने का जो पेटेंट सबसे ज्यादा किसने लिया है, तो वो आपके यही है, बाबा रामदेव है। और अभी भी 500 प्रकार के प्रोडक्ट जो है पेटेंट में रुका हुआ है, 500 और जो था पेटेंट के लिए इन्होंने जो अप्लाई कर दिया है, तो सबसे ज्यादा पेटेंट ले रहे हैं ये। और किससे? तो औषधियों के द्वारा ये निर्माण सारी चीजें कर रहे हैं। भले बिजनेस माइंडेड हो, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में प्रगति तो कर रहे हैं ना। अगर यही चाइना या दूसरे देश क्षेत्र को होते तो लोग इनका सपोर्ट कर देते, लेकिन भारतीय है तो ये बाबा रामदेव का है, लोग हंसते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारी जो आर्ट्स है ना, आर्ट और कला है ना, वो सारे नोटबुक गायब करवा दिया गया था, पर उसका टाइम टेबल वाला एक पीस मिला, जिसे नासा कभी रिसर्च नहीं कर पाएगा इन सब चीजों को। कर रहा है उसने, जो ये जो भारत में राम सेतु बना हुआ है ना, तो राम सेतु के पत्रों को भी लेने के लिए उसने अप्लाई किया था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने देने के लिए बोल भी दिया था, लेकिन बाद में मना कर दिया गया। तो चलिए वो हम लोग का है। यहाँ देखिएगा अशोक ने इसके बाद से देखा जाए ना तो धम शब्द का सर ठीक है, यहाँ देखिएगा अशोक ने इसी के बाद अगर देखा जाए तो इनके बाद ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया, धम शब्द का, धम। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आपके मन में ये आता है कि धम होता क्या है, धम क्या होता है? तो हम लोगों को ये बात पता है कि उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये धम क्या है? एक प्रकार से प्राकृत भाषा है। क्या है ये? एक प्रकार से प्राकृत भाषा है। इसी धम को संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अगर हम लोग इसको संस्कृत भाषा में उच्चारण करते हैं, या संस्कृत भाषा में जब हम लोग देखते हैं तो संस्कृत भाषा में होता है धर्म। धर्म, तो जो धर्म है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विराज गुजर जी, आपने सही कहा। तो अब ये जो धर्म है ना, धम है ना, ये धर्म धर्म जो होता है धर्म का ही रूपांतरण है। तो ये धर्म प्राकृत भाषा का है और ये धर्म संस्कृत भाषा में हम लोग कहते हैं। अब जैसे ही मैंने आपको यह बातें बताया, जब मेरी सिस्टर हिस्ट्री ऑप्शनल की अपने कॉलेज में ले गई है, उसके टीचर ने देखा तो बोले कि ये किसने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, कुछ हम तो इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेहर जी थैंक यू, जो कॉलेज के प्रोफेसर ने जो ये बातें बोली, क्योंकि कॉलेज वाले प्रोफेसरों के पास ज्ञान ज्यादा होता है। एनसीएंट में वो लोग एक साल लगा देते हैं और मुझे एक साल के अंदर चारों पार्ट पढ़ाना होता है, उन लोगों के पास अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन फिर भी जो मैं आधुनिक भारत का मेंस लेवल की आप लोग के क्लासेस करा रहा हूँ वो काफी अच्छा है, डेप्थ में है। और क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लॉस हो रहा है लाइफ से? चलिए यहाँ देखिएगा इस धम की परिभाषा, इस धम की व्याख्या, धम की व्याख्या अगर देखा जाए तो कौन से शिलालेख में किया गया है, कौन कौन से शिलालेखों में इस धम की व्याख्या किया गया है? तो धम की व्याख्या करने वाले कौन कौन से शिलालेख है? एक तो 2 नंबर का है और दूसरा कितना 7 नंबर का। याद रखिएगा, मैं एक बार इसके बारे में और चर्चा कर दूंगा, या पूरा का पूरा जो इंपोर्टेंस है वो मैं लिखवा दूंगा कि धम की व्याख्या किसके द्वारा किया गया, तो 2 नंबर वाले में और 7 नंबर वाले में धम की व्याख्या किया गया है। अब क्वेश्चन हमारे और आपके सामने ये आता है कि धम होता क्या है, धम क्या होता है? जैसे मेरे द्वारा बताया गया कि धम जो है यह धर्म का रूप है, अर्थात हम कह सकते हैं धम है साधुता। क्या है? साधुता है। दूसरा अगर देखा जाए धम क्या है? कल्याणकारी करना, यानी कि कल्याणकारी काम करना, जनता के लिए कल्याणकारी काम करना। दूसरा हम कह सकते हैं पाप रहित होना, पाप रहित होना। चौथा हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा कैसी हो, मुलायम हो, यानी कि ये नहीं कि कर्कश टाइप का हो, मधुर हो, यानी कि आवाज में कैसा रहे, मधुरता रहे मेरी तरह, दया हो, और दान आदि। इस प्रकार यह धम की परिभाषा और व्याख्या जो किया गया है वो 2 नंबर और 7 नंबर के शिलालेखों में किया गया है जी। तो ये जो 2 नंबर का है शिलालेख और ये जो 7वें नंबर का शिलालेख है, इन दोनों के दोनों शिलालेखों में यही धम का परिभाषा दिया गया है। ठीक है, धम की परिभाषा यही है। अब अगर हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं, अशोक के बारे में देखते हैं, तो अशोक सबसे प्रथम बार कौन से धर्म से संबंधित थे? ब्राह्मण धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित थे? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। लेकिन आगे चलकर इनके द्वारा बौद्ध धर्म को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। ठीक है ना, अपना लिया गया। और जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कलहड़ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। तो राजतरंगिणी में इन्होंने यह बताया हुआ है कि अशोक कौन से हैं? शिव उपासक थे।
अशोक क्या थे? तो शैव उपासक थे। इनके द्वारा राजतरंगिणी में इस बात को लिखा गया है। चलो, इनके शासन, इनके धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग को पता लग गया कि अशोक के सबसे प्रथम बार ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किए हुए थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जो हाँ, दूसरा राजतरंगिणी कलर के द्वारा जो लिखी गई है उसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि ये शैव उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यह देखते हैं, इनका राज्य कहां-कहां था, यानी कि इनका साम्राज्य हम कह सकते हैं। कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य जितना बड़ा था, उतने बड़े साम्राज्य पर ना कभी मुगल और ना कभी अंग्रेज कब्जा कर पाए और शासन कर पाए। यानी कि भारतीय साम्राज्यों में अगर देखा जाए तो अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा देखने को मिलता है, और वह साम्राज्य कहां-कहां था, यहां आप समझ लेना। अगर दक्षिण दिशा में हम लोग देखते हैं तो दक्षिण दिशा में अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तक प्रसारित था, और अगर पूरब दिशा में हम लोग देखते हैं तो पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक इनका राज्य क्या था, सीमा रेखा था। और इस साइड में अगर देखा जाए, यानी कि उत्तर और पूरब की दिशा में देखा जाए, तो नेपाल को भी इन्होंने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। तो नेपाल भी भारतीय क्षेत्रों में था, अंडर में था, भारत के अंडर में था। और इधर अगर देखा जाए, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में देखा जाए, तो जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान पर भी सम्राट अशोक ने अपना क्या कर लिया था, कब्जा किया हुआ था। और यहां अगर देखा जाए तो काठियावाड़, काठियावाड़, ये जो काठियावाड़ है ये कहां पर है, गुजरात में है। तो गुजरात में भी इनका क्या था, शासन था। यानी कि इनके टोटल साम्राज्य को देखा जाए, अशोक के द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार किया गया था, अगर उन साम्राज्य विस्तार को देखते हैं तो कर्नाटक आपको साउथ में, काठियावाड़, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगाल की खाड़ी, ये सभी के सभी क्या थे, इनके साम्राज्य में मिले हुए थे। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे याद आया जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंस बन सकता है। अशोक अपने शासनकाल में अगर देखें, अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष देखा जाए तो ये कहां गए हुए थे, बोध गया, बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रथम बार, जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति, तो ये कहां जाते हैं, बोध गया जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि 20वें वर्ष, 20वें वर्ष या महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, लुम्बिनी, कहां पर हुआ था, लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जहां जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान, तो वहां जाकर लुम्बिनी का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आप को, अपने आप को बौद्ध धर्म में समर्पित कर चुके थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, इनके जो सेकंड नंबर का शिलालेख है ना, समझना यहां पर, इनका जो सेकंड नंबर का शिलालेख है, कितने नंबर का शिलालेख, तो सेकंड नंबर का शिलालेख। तो इसका जो, इनका जो सेकंड नंबर का शिलालेख है, इस शिलालेख में यह बताया जा गया है कि जो चोल थे, जो चोल थे, जो चेर थे, जो पांडे थे, मैं सबका इतिहास में पढ़ाऊंगा, और जो सत्यपुत्र थे, सत्यपुत्र, इन सभी को बताया गया है। अशोक ने दूसरे शिलालेख में बताया है कि यह सीमा से बाहर थे। देखिए, जैसे यह मेरे द्वारा बताया गया कि अशोक के यह सभी के सभी क्या रहते हैं, बाउंड्री लाइन है, क्षेत्र है, जहां पे अशोक का अपना खुद का कब्जा हुआ है, कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी, नेपाल, अफगानिस्तान, काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़। अशोक ने अपने सेकंड नंबर के शिलालेख में इस बात का वर्णन किया हुआ है कि चोल, चील, पांडे और सत्यपुत्र, ये जो राज्य है मेरे सीमा रेखा से बाहर है, दक्षिण और जो होता है दक्षिण की तरफ, यह मेरे सीमा रेखा से सभी क्या है, बाहर है, मतलब मेरा इन पर कोई भी शासन नहीं है। ठीक है, मेरा इन पर कोई भी शासन नहीं है। ये बातें कही गई है किसके द्वारा, सेकंड शिलालेख में, याद रखना। ये कभी भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य अशोक के राज्य से अलग थे, या अशोक के राज्य में प्राप्त नहीं होते हैं, या कौन से शिलालेख में उसके बारे में विवरण मिलता है, उसके बारे में चर्चा मिलता है, तो यह पूछा जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहना इस चीज को लेकर। चलिए, अब हम लोग एक और पॉइंट यहां देख लेते हैं, अशोक की कुछ विजय के बारे में भी, कुछ अन्य विजय, दो अन्य विजय, एक तो नेपाल का और एक खस का, अशोक के अन्य विजय। तो अशोक के अन्य विजयों को अगर देखें हम लोग, तो दो विजय हम लोग को यहां मिलते प्राप्त होता है। एक कौन सा है, नेपाल का विजय, और दूसरा विजय अगर हम लोग देखते हैं तो वह कौन सा है, खस का। नेपाल को इन्होंने क्या किया था, विजिट किया था। यहीं पर एक और विजय अगर हम लोग नजर रखते हैं तो कश्मीर, कश्मीर को भी विजिट करने के बाद अशोक के द्वारा ही यहाँ पर जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर को बसाया गया था। अशोक के द्वारा ही श्रीनगर को क्या किया गया था, बसाया गया था। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था कि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो राज्य मेरे द्वारा लिखा गया है ना, ये सबसे छोटे छोटे राज्य तो है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बहुत सारे बच्चे और टीचर इन सब राज्यों को छोड़ देते हैं, तो वो काम हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को। ठीक है, ये खस खस है, खस, हाँ, ख असा, बस खस ये है। चलिए, अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर धम, क्योंकि अशोक को हम लोग पढ़ें और धम के बारे में चर्चा ना करें तो फिर ये अशोक के साथ नाइंसाफी होगा। ठीक है, धम में क्या क्या कहा गया है, हम लोगों ने वहां तो देखा धम क्या है। अब हम लोग यहाँ यह देखते हैं कि धम में क्या क्या कहा गया है। धम में यह कहा गया है कि अपने माता पिता का हमेशा आदर करनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बातें कही गई है धम में, इन बातों पर भी फोकस किया गया है कि जीव हत्या या जीव हिंसा ना करना। इनके द्वारा इस बात पे भी फोकस किया गया है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। यह भी इनके द्वारा किया गया कि अपने से जो भी बड़े हैं उन बड़ों का आदर करो या सम्मान करो, जो कि आज भी हमारी, अगर महानतम शासक ऐसी बातें कर रहा है तो वो तो है ना, अपने से बड़ों के साथ और अपने से जो छोटे हैं उनके साथ भी तुम उचित व्यवहार करो। अब ऐसा नहीं है कि अपने से छोटे हैं तो उसको मारते चलो, ऐसा नहीं है। अपने से जो छोटे हैं उनके साथ भी क्या करो, उचित व्यवहार करो। धर्म में इस बात की भी फोकस किया गया है कि अगर तुम्हारे पास देने योग्य कुछ है, अगर तुम्हारे पास भगवान ने मनी दिया हुआ है तो तुम क्या करो, दानशीलता करो। दानशीलता, अभी देख रहे हो ना, कुछ बच्चों के पास हैकिंग करने की तकनीक उनके पास आई है, तो अलग अलग कोचिंग संस्थानों का हैक करके वीडियो डाल रहे हैं, वो गलत उपयोग कर रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। धर्म में ये भी कहा गया है
कि जो अपने से बड़े हैं, बड़े या ये कि गुरुजन, तो गुरुजनों का आदर करना चाहिए, इस बात पे फोकस किया गया है। और हम लोग देखते हैं ना आजकल के बच्चे जो है आते हैं और गुरु का कितना आदर करते हैं। यूट्यूब पे का कोई भी वीडियो तुम उठाकर देखो तो पता चल जाता है, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे निकालो, कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाया हो, कितना भी मेहनत करके पढ़ाया हो, बिना डिसलाइक का नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी टीचर का उठा लो, कितने भी अच्छे टीचर का उठा लो, आपको अगर ये लगता है कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाया, मन प्रसन्न हो गया है, तब भी देखोगे तो डिसलाइक करने वाले मिल जाते हैं। तो गुरु का कितना आदर वो बच्चे करते हैं ये तो पता है। चलिए, और ये कि प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, प्राणियों का वध ना करना। तो प्राणियों के वध ना करने पर मुख्यतः क्या है फोकस किया गया है। देखिए, यही जो धम है ना, धम के द्वारा ही एक शब्द का यहां पर किया गया, और वह कौन सा है? सार वृद्धि। ये आ चुका है आपके पेपर में, किसके बारे में? सार वृद्धि। अगर हम लोग सार वृद्धि को देखें तो सार वृद्धि के बारे में कौन से शिलालेख में अशोक ने बताया है? तो 12वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में। नहीं, आप लोग तो करते हैं भाई, मैं उन सब बच्चों, आप लोग एग्जांपल थोड़े दिए, आप लोग तो मासूम छोटे छोटे थे ना, वो मासूम बच्चे जो नहीं होते वैसे आप लोग हैं। आप लोग दुनियादारी के बारे में कुछ जानते हैं, बस पढ़ते हैं, गुरु का, माँ बाप का सम्मान आप लोग करते हैं। कुछ ऐसे उड़न बालकों का एग्जांपल मैंने दिया, आप लोग का थोड़ी दिया। देखिए, तो 45 आए हैं और 29 देख रहे हैं अभी तक, तो ये है कि इस तरीके से लिखकर पढ़ने वालों की संख्या थोड़ा बहुत सही हो गया है, तो अच्छा भी लगता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सार वृद्धि क्या है, या सार वृद्धि होता क्या है? तो सार वृद्धि का मतलब हुआ अपने धर्म की उन्नति, अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ, उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति की भी कामना करना। ठीक है ना? तो ये सार वृद्धि होता है। सार वृद्धि, हाँ जी जी मैं बता दिया जी। यहाँ देखिए, सार वृद्धि का मतलब, अभी आप लोग बोलते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, मतलब सरकार जो है उसकी कोई धर्म नहीं। यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो, आप जिस धर्म को मान रहे हो उसको मानो, उसको लेकर चलो, लेकिन अपने साथ साथ जो अन्य धर्म भी है उसको भी स्वतंत्रता दो, उसको भी क्या करो आप, उसकी भी उन्नति की कामना करो, उसको भी आप आगे बढ़ाओ। तो ये था सार वृद्धि। आप खुद देख लो, ये मेरा प्यारा भारत है, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही इस प्रकार की नीतियां प्राचीनतम काल से लेकर अभी तक विराजमान है। यह सार वृद्धि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी दिया गया है। एक ऐसा सम्राट जो पूरे भारत को विजिट कर लिया है, वो चाहता तो बौद्ध धर्म को जैसे उसने अपनाया था, वो डंडे के चोट पर सबसे बोल देता कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले ही रहेंगे जिंदा, तो पूरे भारत को बौद्ध धर्म वाला जो होता बना देता। लेकिन सोच देखिए कितनी अच्छी है, तो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि एक धर्म हो, ये बातें कर रहा है कि सभी धर्मों के लिए क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए। ये हमारी भारत की क्या है? कला है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, समय थोड़ा सा दीजिए लोग। जैसे औरंगजेब ने किया था, हाँ वो शासक अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं ना। चलिए, तो धर्म के बारे में हम लोग को आया। अब धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार। अगर हम लोग धर्म के प्रचार के बारे में देखें, धर्म के प्रचार, तो धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने कौन कौन से शिलालेख का प्रयोग किया? प्रथम शिलालेख। अगर हम लोग सबसे प्रथम इनका शिलालेख देखते हैं, सबसे प्रथम शिलालेख देखते हैं, तो सबसे प्रथम शिलालेख में हम लोग यह पाते हैं कि इनके द्वारा जीवों की हत्या पे रोक लगा दिया गया, वध पर रोक लगा दिया गया। इनके द्वारा जीवों के वध पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। प्रथम में ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं ना, अभी भी वर्तमान समय में भी देखोगे तो ये जो पीने वाले हैं, ये मांस ज्यादा खाते हैं, तो इनके द्वारा सूरापान पर भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। शराब वराब नहीं पियोगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तो मांस भक्षण पर भी क्या कर दिया गया? मांस खाने पर भी रोक लगा दिया गया। अच्छा, उसी समय हम लोग यह देखते हैं कि मल्ल युद्ध हुआ करता था, तो इसका बड़ा बड़ा आयोजन होता था। ठीक है ना? तो बड़ा बड़ा आयोजन होता था। अगर उस बड़े बड़े आयोजन में क्या देखिए, तो लोग आते थे, तो पशुओं का बस वध करना, सूरापान, ये सारी चीजें चलता रहता था। तो यही रीजन रहा कि अशोक ने मल्ल युद्ध को भी क्या कर दिया? बंद करा दिया। जीवों की हत्या को रोकने के लिए ही इन्होंने ऐसा काम किया था। और फिर इनके द्वारा धर्म यात्रा की शुरुआत किया गया। धर्म यात्रा, तो इनके द्वारा धर्म यात्रा की क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है। धर्म यात्रा की शुरुआत कब किया गया? तो राज्याभिषेक से, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, तो अपने राज्याभिषेक से 14वें वर्ष पर इन्होंने क्या किया है? धर्म यात्रा की शुरुआत किया है। और धर्म यात्रा के लिए इन्होंने कुछ ऑफिसरों की नियुक्ति किया, अलग से एक गुट बनाया, मंत्रिमंडल बनाया, और जिनको किस नाम से जाना गया? धम्म महापात्र के नाम से। क्या बोला गया? धम्म महापात्र के नाम से इनको बोला गया। यह क्या हुआ करते थे? तो ऑफिसर एक प्रकार से। और धम्म महापात्र के बारे में, धम्म महापात्र के बारे में सबसे प्रथम बार कौन से शिलालेख में पता लगता है? तो वह शिलालेख कौन सा है? 5वां शिलालेख है। कौन से नंबर का है? तो 5वें नंबर का जो शिलालेख है, यह 5वें नंबर के शिलालेख में धम्म महापात्र के बारे में काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है यह धम्म महापात्र। और इसलिए है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। धम्म महापात्र, तो याद रखिएगा, धम्म महापात्र जो है, यह धम्म यात्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं, या यात्रा जो निकल रहे हैं, उसको देख रेख करने वाले क्या होते हैं? या ऑफिसर होते हैं। अगर बौद्ध धर्म के प्रति इनका देखा जाए ना, सम्राट अशोक का देखा जाए, तो बौद्ध धर्म के प्रति इनका लगन और उत्साह काफी ज्यादा हो गया था। लगन और उत्साह अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हो जाता है। और यही रीजन है कि इनके द्वारा अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, तो महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने कहां भेजा था? श्रीलंका। ये तो हर एक बच्चे को पता चल चुका है, क्योंकि ये आम क्वेश्चन हो चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग देशों में भी क्या कराया? तो यात्रा करवाया। जैसे अगर हम लोग और देखें, धर्म यात्रा को लेकर इनके मन में इतना ज्यादा उत्साह बना हुआ था कि इनके द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण कर दिया गया। कितना? तो 84,000। आर्ट एंड कल्चर जब आप लोग पढ़ोगे, तो आर्ट एंड कल्चर में मेरे द्वारा आप लोग को बताया जाएगा
स्तूप क्या होता है? स्तूप एक प्रकार से वह है, स्तूप क्या होता है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्तूप का मतलब यह हो गया कि कोई भी ऋषि मुनि है या कोई राजा है, तो कोई महानतम जब व्यक्ति होता था ना, तो उसके मरने के बाद उसके शरीर के ऊपर इस प्रकार से एक स्तूप बना दिया जाता था। तो यह 84,000 स्तूपों का इनके द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिसमें आप लोगों को पढ़ने को मिल जाता है सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप या सारनाथ, हाँ, या अगर हम लोग यह देखते हैं कि सारनाथ का धर्म राजिका का स्तूप, स्तूप तो 84,000 स्तूपों का निर्माण इन्होंने सम्राट अशोक के द्वारा भारत के अलग अलग कस्बों, अलग अलग प्रांतों में किया गया, और यह उनका बौद्ध धर्म के प्रति आदर और लगन या उत्साह को इस बात को दिखाता है। तो याद रखना, ये टोटल कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी। अभी हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों के द्वारा यह देखा गया है कि किस प्रकार से, किस प्रकार से बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म वाली सारी चीजें हम लोग को, सॉरी, धम धम तो धम वाले सारी चीजें हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या देखना है? मौर्य प्रशासन के बारे में देखना है, शिलालेखों के बारे में देखना है। और अशोक जैसे कंप्लीट होंगे, मौर्य साम्राज्य वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। कितने बजे क्लास है नेक्स्ट पार्ट वाला, एक बार बताइए तो। और उसमें आप लोग ट्राई कीजिए मैक्सिमम बच्चे आने का। ग्रुप में हल्ला मचाए रखते हैं, लेकिन अभी तक मात्र 48 बच्चे ही आए हैं।